नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स की लेजेंडरी किताब अवेकन द जायंट विदिन के बारे में। ये बुक आपको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेने, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने और खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे इस किताब की टॉप स्ट्रेटजीज, इंपॉर्टेंट लेसन्स और उन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले बात करेंगे व्हाई दिस बुक मैटर्स। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आप खुद अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हो। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालना सिर्फ आपकी ग्रोथ को रोकता है। अगर आप चाहते हो लाइफ में लास्टिंग चेंज लाना, तो खुद के डिसीजंस, इमोशंस और एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और वो हमें आज से ही लेनी है। सबसे पहला हमारा लेसन है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। सबसे पहले अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बहुत लोग बहाने बनाते हैं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है। पर रॉबिन्स कहते हैं कि खुद की लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब आप अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, तभी आप फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। ये जो हमारे बहाने हैं, ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकते हैं। इसीलिए हमें अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना सीखनी होगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेना आनी चाहिए। जो दूसरा हमारा लेसन है वो है डिसीजंस शेप डेस्टिनी। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं इट्स योर डिसीजंस नॉट योर कंडीशंस जो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। हर छोटी से बड़ी डिसीजन मिलकर आपकी जिंदगी का पार्ट बनती है, एक जिंदगी को सेट करती है। जैसे अगर आप डिसाइड करो कि रोज एक्सरसाइज करना है, तो इस डिसीजन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हेल्थ पे दिखेगा, ना कि एक दिन में दिखेगा। या फिर आपने करियर में नए स्किल्स सीखने हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज खोलनी है, वो आपको एक दिन में नहीं दिखेगा, आपको धीरे धीरे वो ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में दिखेगा। तो हमारे डिसीजंस ही हमारी डेस्टिनी को शेप करेंगे। जो हमारा तीसरा लेसन है वो है चेंज योर बिलीव्स एंड स्टैंडर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, अपने बिलीव्स और स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हो और बिलीव करते हो कि आप डिजर्व करते हो बेस्ट, तो आप उसी तरह का एक्शन लेना शुरू कर दोगे। रॉबिन्स कहते हैं स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, खुद पर विश्वास करो और अपनी स्ट्रेटजी का सिचुएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करना सीखो। और इससे अगला जो हमारा लेसन है वो है मास्टर योर इमोशंस। जिंदगी में इमोशनल मास्टरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी इमोशंस हमारी परफॉर्मेंस और हैप्पीनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। टोनी कहते हैं कि अपने इमोशनल स्टेट को मैनेज करना सीखो। अपने फोकस, लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करके जब आप नेगेटिव फीलिंग को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो आपकी लाइफ को काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करा जा सकता है, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। जब आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशन से दूर रखना सीखोगे, तो एक पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। हमारा फिफ्थ लेसन है सेट कंपेलिंग गोल्स। गोल्स सेट करना, लेकिन ऐसे गोल्स जो आपको मोटिवेट करें। सिर्फ लिखने से नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है। रॉबिन्स कहते हैं ऐसे सेट गोल्स करो जो आपको एक्साइट करे, ना कि आपको जबरदस्ती बर्डन जैसे लगे। विजन अपना क्लियर होना चाहिए, एक्शन प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए, और हर दिन कुछ ना कुछ स्टेप लो उस गोल की तरफ। अब एकदम से हमें गोल मिल जाएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे हमें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हमारा गोल हमारे करीब आता जाए। अपने गोल्स को रेगुलरली रिव्यू करो और अडाप्ट करो जब जरूरत हमें लगे। ठीक है, नेक्स्ट लेसन है हमारे पास आस्क बेटर क्वेश्चंस। आप जो क्वेश्चंस खुद से पूछते हो वही आपकी थिंकिंग और बिहेवियर शेप करते हैं। जैसे हम अपने आप से नेगेटिव सोच वाले क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इसकी बजाय पॉजिटिव क्वेश्चंस यूज करो। जैसे इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखने को मिला है। तो ऐसे करके हम पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रॉबिन्स बोलते हैं क्वेश्चंस आपका फोकस डायरेक्ट करते हैं और आउटकम्स इंप्रूव करते हैं। सातवां लेसन है डिजाइन एम्पावरिंग रूल्स। हर इंसान के कुछ पर्सनल रूल्स होते हैं जो उनकी लाइफ गाइड करते हैं।
उनका रॉबिन्स का कहना है कि अपने रूल्स को एम्पावरिंग बनाओ, खुद पे कंट्रोल रखो, जो मस्ट रूल हैं उनको क्लियरली डिफाइन करो। जैसे मुझे डेली कुछ प्रोडक्टिव करना ही है, मुझे डेली का अपनी गोल की तरफ इतना सा काम करना ही करना है, इट्स कंपल्शन नॉट अ चॉइस। ठीक है, जब आप ऐसे रूल्स क्रिएट करते हो, लाइफ डिसिप्लिन और हैप्पीनेस दोनों की तरफ बढ़ती है। हमारा अगला और 8वां लेसन है लेवरेज रेफरेंस एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं, तो हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना है। रॉबिन्स कहते हैं अपने पॉजिटिव रेफरेंसेस को याद करो और उन्हें लेवरेज करो, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और नई अचीवमेंट्स हो कि हमने पहले ऐसा किया है तो इससे हमें कितना फ़ायदा हुआ, और हमें फ्यूचर में भी उस चीज़ का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। हमारा 9वां और आखिरी जो लेसन है वो क्या है, डेज टू शेप योर लाइफ। किताब के लास्ट पार्ट में टॉनी रॉबिन्स एक 7 डे चैलेंज देते हैं, जिसे आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स शेप कर सकते हो। हर दिन एक एरिया पे फोकस करो, हेल्थ, इमोशन, रिलेशनशिप, टाइम, फाइनेंस और अपनी आइडेंटिटी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसे एक प्रैक्टिकल प्लान की तरह फॉलो करके आप एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अब इस पूरी बुक में से आपको जो प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो मैं बता देती हूँ। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करो कि आज के दिन के लिए मैं थैंकफुल हूँ। हर डिसीजन पे सोचो, क्या ये मेरा फ्यूचर इम्प्रूव करेगी। जब नेगेटिव इमोशंस आए, फोकस शिफ्ट करो, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन लो या वॉक पे चले जाओ या डांस कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। गोल्स रिटर्न में रखो और रूटीन रिव्यू करो कि क्या मैं उन गोल्स के लिए कुछ कर रहा हूँ या नहीं। जब लगता है कि कुछ पॉसिबल नहीं है, अपने पास्ट अचीवमेंट्स याद करो कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने वो भी अचीव किया है, तो मैं ये भी अचीव कर लूंगा। अगर अब अंत में आपसे मैं कुछ कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो अपने अंदर छुपा हुआ ज्ञान जगाना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पॉजिटिव डिसीजंस लो, अपने बिलीव्स को एम्पावर करो और कॉन्टिन्यूस एक्शन लेते रहो। अपनी इमोशनल मास्टरी और वैल्यूज पर फोकस करो और हर दिन उन्हीं रूल्स के साथ जियो जो आपको बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सी लेसन आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।